बज गया? 8 बज गया। रात खेला है ना, मैं देख रही हूँ तुझे, सब देख रही हूँ, नकटू 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 नकटू। 8 बज रहा है रात का और बाहर का नजारा आप देखोगे तो। और किस दिन इसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, की वजह से ना खाना हमारा डिले हो जाता है। जैसे नोट्स लगाते हैं ना, ऐसे नोट्स बना के बैठी हुई हूँ। और इतना धूप है, मैं तो अभी घड़ी अगर नहीं देखती ना तो मुझे पता भी नहीं चला सदी का बर्थडे किस डेट में करना है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। वेट करना है तो एक पर्टिकुलर ऐसी डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है कि ताकि उसमें हमारे लिए भी सहूलियत हो और सामने वाले के लिए भी। 18, 19, 20 ये लॉन्ग वीकेंड है तो सब लोग की प्लान बनेंगे बाहर जाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ मंडे है, सैटरडे संडे हम लोग का इतना अच्छा गया कि मंडे भी आ गया, पता ही नहीं चला, 2 दिन ऐसे निकल गए। मतलब हम लोग का जो प्लानिंग थी उस हिसाब से हम लोगों ने जो प्लान किया था वैसे ही वीकेंड निकला है। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग का वीकेंड ऐसा था कि बाहर निकले थे और थोड़ा हैपनिंग रहा और दोनों दिन बिजी निकले। ऐसा नहीं घर में बैठे हैं और टीवी चल रहा है, खाना बन रहा है, बस बैठ के दिन काट रहा है, ऐसा वाला फील नहीं आया। मौसम ने भी साथ दिया और हम घूम के भी आए थे। और ये मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी है, हवा आ रही है इसकी वजह से, तो शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि मैं बंद ही कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है एक्चुअली। अभी बेटर है। सैटरडे को गए थे वुडबाइन बीच, तो वहाँ पर बीच वाला फील था एकदम। एक तो पता है पानी एकदम क्लियर था, तो वहाँ पानी में तो मैं नहीं गई थी, तो कोई इतना ठंडा पानी था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन ये था कि वहाँ पे फील आ रहा था कि कहीं बाहर आ गए हो आप, कनाडा में नहीं हो, ऐसा वाला कि हम वैकेशन मनाने आए हैं या घूमने के लिए आए हैं, ऐसा फील आ रहा था। थोड़ी सी आवाज़ मेरी परसों के दिन से ही बैठी हुई है, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा चिल्ला लिया या फिर मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट में ज़्यादा जब मैं चीख लेती हूँ तो मेरा गला तुरंत बैठ जाता है। तो आवाज़ थोड़ी सी मैनेज करिएगा प्लीज़, आवाज़ एकदम बैठी हुई है। मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। कल हम लोगों ने रात में बनाया था मटर और कुलचे, घर में बनाए थे, तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगे। नींबू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक डाल के चाट के जैसे खाया है, और घर में ही बनाए थे मैंने कुलचे। तो पार्टी हो गई थी और थोड़ा सा चेंज भी हो गया था, दाल रोटी सब्जी के अलावा हम लोगों ने कुछ बनाया था। सदी को मैं अभी स्कूल छोड़ कर आ गई हूँ और आज मौसम भी अच्छा था, तो सिर्फ मैंने जैकेट पहना, फिर मुझे लगा कि जैकेट पहनने की भी नीड नहीं है, तो ऐसे ही मैं छोड़ कर आ गई उसको। तो अभी तो यही रूटीन शायद चलने वाला है। एक हफ्ते का टेम्परेचर चेक किया है तो वही दिखा रहा है 19, 20, कभी कभी 16, कभी 14, इससे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है अभी कि नीचे और जाएगा। जैसे 0, -1 इस तरीके का मौसम रहता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, उधर सब सूख रहे हैं मेरे, और घर पूरा क्लीन हो गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि कल जो हमने बनाया था मटर और कुलचा, वो मटर अभी बचा हुआ है, तो सोच रही हूँ उसी में तड़का लगा के, या तो वैसे फ्राई वाला तड़का या फिर चाट बना के उसी के साथ में मैं रोटी, पराठा या नान कुछ बना लूँगी। थोड़ा सा मैदा भी रखा हुआ था, तो वही मैं सोच रही हूँ। इतना अच्छा फील आ रहा था कल, तो ऐसा लग रहा था, मतलब कल हमारे फ्रेंड्स लोग भी घर पे आए थे, तो ये जो बनाया है मैंने कल बनाया था स्पेशली। शाम के वक्त आया तो बारिश का सा थोड़ा मौसम हो रहा था, बारिश हो नहीं रही थी, तो हम लोगों ने पकौड़े खाए, पकौड़े बनाए चाय के साथ में, और फिर ये बना था मटर कुलचा। तो इतना वीकेंड पूरा ना मजेदार हो गया था। और उससे एक दिन पहले गए थे, तो फिर वहां से घूमते घामते हम लोग अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे, तो घर की बनी पानी पूरी खाई। तो जब ऐसे फ्रेंड्स लोग मिल जाते हैं ना, और वो भी आसपास मिल जाते हैं, तो ऐसा फैमिली वाला फील आता है। फिर लगता है कि यार चलो वीकेंड में तो टाइम है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, घर जा सकते हैं किसी के, तो बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं होता है। नहीं तो कनाडा में सिर्फ 2 या 3 लोगों, और जो अकेले रह रहा है वो तो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है रहना यहाँ पे, क्योंकि अगर रिश्तेदार फ्रेंड्स ना हो आसपास तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ऐसा फ्रेंड होना भी ज़रूरी है जिनके साथ आप बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्वालिटी टाइम निकाल सके अपनी लाइफ में से थोड़ा सा। हमारी स्वाति मैडम आ चुकी हैं स्कूल से। आज वो लंच नहीं लेके गई थी, तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं उन्होंने, क्योंकि मैंने सुबह वो चीला खा के गई थी, टमाटर और थोड़ा सब्जी मिला के उसको दे दिया था। फिर वो उसको अच्छा लगा तो एक चीला खा गई थी सुबह। अभी उस रूम में है, पूरा खेल रही है अपने टॉयज़ के साथ, कब वो टॉयज़ बाहर आ जाए नहीं कह सकते। तो इसीलिए आज लंच तो मैंने दिया नहीं था, मैंने कहा चल तू स्कूल में जो मिलेगा वही खा लेना। तो आज मुझे बोलती मम्मा देयर इज नो लंच, टीचर कैन नॉट फाइंड लंच, टीचर कैन नॉट फाइंड लंच। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मम्मा कल दे देगी आपको लंच। अभी इसको खिलाया है, मटर के साथ में पराठा बना दिया था, उसको अच्छा लग रहा है। और कोई स्पाइसेस मत डालो, कुछ हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर, प्याज कुछ मत डालो, प्लेन हल्दी नमक में, और नींबू में निचोड़ के बस मुझे दे दो। नींबू भी उसे खुद से स्क्वीज़ करना है। फिर उसके साथ खिलाया तो उसको अच्छा लग रहा है। तो खाना भी डन हो चुका है, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी।
ये आ गई हमारी चुईया, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। Can I have some watch, please? वॉच Can I have some watch? वॉच, राधे राधे करो पहले, राधे राधे कर दो। अरे 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 क्या कर रहे हो? देखो बॉटल गिरा दिया आपने। आके पूरी दास्तान सुनाई जाती है मम्मा को कि क्या कहानी हो रही है, क्या स्कूल में हुआ, क्या गेम खेला, कौन से फ्रेंड के साथ खेला, है ना। मैं देख रही हूँ तुझे, सब देख रही हूँ। नकटू 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 नकटू। पानी पानी उठाओ, चलो पानी उठाओ, पानी की बोतल गिरी है ना। जैसे आज तो मंडे स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में सदी का बर्थडे आ रहा है 15 तारीख को, तो कुछ ही दिनों के अंदर ही सारी बर्थडे से रिलेटेड शॉपिंग भी करनी है और प्रिपेयर भी करना है कि क्या क्या बनेगा क्या नहीं, और किस दिन इसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे लोग वर्किंग हैं, सब लोग वीकेंड्स में ही फ्री होते हैं, और 18, 19, 20 ये लॉन्ग वीकेंड है, तो सब लोग की प्लान बनेंगे बाहर जाने के लिए। जैसे 3 दिन का लंबा छुट्टी हो जाता है तो लोग बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा वाला प्लान है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि कब बनाए इसका बर्थडे। 15 तारीख का इसका बर्थडे और वो उस दिन पड़ रहा है वेडनेसडे, तो लग रहा है कि अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। 1, 11 और 12 में वीकेंड पड़ेगा, तो सोच रहे हैं या तो उसमें मना लेते हैं इसका बर्थडे, बट वो बर्थडे से पहले हो जाएगा, ऐसा लगेगा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। और 18 करेंगे तो थोड़ा आगे खिंच जाएगा। 18, 19 और 20 3 दिन की छुट्टी है। करने को तो मैं मतलब 18, 19, 20 में भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि अगर मैं जिसको बुलाऊं, भाई सबके प्लान्स बने हो, 3 दिन का वही छुट्टी है, तो कुछ भी हो सकता है कि लोग घूमने निकल सकते हैं कहीं, या इवेंट्स वगैरह में जा सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड होता है तो लोग सोचते हैं गाड़ी उठाया और निकल लिए। तो हम लोग भी सोच रहे हैं, जैसे अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस का हुआ उसके बाद कहीं निकले नहीं है, तो एक बार किसी कमिंग वीकेंड्स में कहीं ना कहीं का प्लान करेंगे। तो अभी यही मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग यही प्लानिंग कर रहे थे मैं और मयंक कि किसी एक दिन तो सोचना ही पड़ेगा, या तो फिर वीक डे में ही कर लेते हैं जिस दिन बर्थडे है। तो उस दिन ऐसा रहेगा कि शाम को सारी मतलब सुबह से सारी तैयारियां करनी है, फिर उसके बाद में शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करो। वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि मयंक का भी ऑफिस रहेगा, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन सामान वगैरह लाना है, प्रिपरेशन करनी है, तो काम चालू करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। आज मंडे हो गया है, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पूरा 4 दिन है। देखती हूँ या तो 11 में तो नहीं, 12 में करती हूँ, या फिर सोच रही हूँ 18 में कर लूंगी। बज रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, 8 बज रहा है रात का, और बाहर का नज़ारा आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या है। ये देखो 8 बजे का नज़ारा, इतनी ज़्यादा धूप है बाहर, और इसी चक्कर की वजह से ना खाना हमारा डिले हो जाता है। सदी कितना बज रहा है? 8 बज गया, 8 बज गया। अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, बुक्स वगैरह वहीं रखी हुई हैं, और इतना धूप है। मैं तो अभी घड़ी अगर नहीं देखती ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि 8 बजे। देखो टाइम, तो लिस्ट बनाने बैठी हूँ। एक्चुअली हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि सदी का बर्थडे किस डेट में करना है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, सो दैट हम इनवाइट भी किसी को दे। तो जो वीकेंड्स होते हैं सब लोगों के बुक होते हैं कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अभी 18, 19, 20 को पड़ रहा है, जैसा मैंने बताया लॉन्ग वीकेंड, तो सब लोगों के प्लान्स हैं। और 12 तारीख को भी नहीं कर सकते, जो मेरी फ्रेंड है वो नहीं आ पाएगी, उनके कुछ ऑलरेडी प्लान पहले से बुक हो चुके थे। और इसकी वजह से ना सब लोगों को अगर इन्वाइट करना है तो एक पर्टिकुलर ऐसी डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि ताकि उसमें हमारे लिए भी सहूलियत हो और सामने वाले के लिए भी। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा किस दिन करें। सारा सामान लाना पड़ेगा, बर्थडे करेंगे तो फिर सारा का सारा जितना ग्रोसरी शॉपिंग है, बर्थडे डेकोरेशन आइटम्स वगैरह, ये सब हमें वीकडे में ही करना पड़ेगा। और तो इसीलिए डिपेंड करता है कि अब क्या क्या लिस्ट बनाए, इसलिए मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। और बहुत सारा सामान है जो मुझे लिखना है, जैसे क्या बोलते हैं, खाने में क्या क्या रहेगा, मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँगी। पहले तो डेट ही समझ नहीं आ रही थी, अभी मैं इनके साथ डिस्कस करेंगे, उन लोग के भी थोड़ा सा आइडिया लूँगी मैं कि भाई क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया दो। क्योंकि मैं सोच रही हूँ 15 तारीख को कर लें, बट 15 तारीख का एक्चुअली वेडनेसडे पड़ रहा है, और वेडनेसडे की वजह से फिर नेक्स्ट डे सबको ऑफिस रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बैठी हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए, जैसे आइटम्स वगैरह लिख रही थी, और जो क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ भी याद नहीं आता है कि मुझे क्या रह गया क्या नहीं। फिर उसके बाद अगर कुछ भी इंस्टेंट याद आता है तो नीचे से लेके आना पड़ता है। जैसे नोट्स लगाते हैं ना, ऐसे नोट्स बना के बैठी हुई हूँ। लिस्ट बना ली है मैंने, और उसके बाद में अब मैं तैयारियाँ बाद में बाकी की सारी बाद में करूँगी।
लिस्ट में क्या क्या तैयारी करी है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सरप्राइज होने वाला है। और जो भी चेंजेस होंगे वो अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, तो पहले मैं इनको दिखाऊंगी, अगर वो कुछ चेंजेस बोलेंगे तो वो भी करेंगे। तो इसीलिए अभी तो मैं सिर्फ लिस्ट आउट कर रही हूँ सारे आइटम्स, ताकि भूल ना जाऊँ। और खाना हो चुका है, आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी। और इतनी जब कभी हैवी सा हो जाता है ना, जैसे कल हम लोगों ने मटर कुलचा वगैरह खाया, तब लग रहा था हल्का ही कुछ खा लेती हूँ, इसलिए लौकी बनाया है। खाना वाना मेरे टाइम पर ही आज हो गया था। जैसे मैंने 8 बजे आपको टाइम दिखाया ना, उसके बाद मैं ऐसे काम में लग गई, क्योंकि फिर अंधेरा होते होते टाइम नहीं लगता है। 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। आटा मल के मैंने रोटी बनाया, तब तक अंधेरा हो गया, 9 बज गया। उतनी देर में स्वदी और मैंने खाना खा लिया। मैं कभी खाना खा रहे हैं, सारा काम हो गया है, स्वदी सो चुकी है। और इधर से मैंने ये पंखा चलाया है, ये वाला, और इतनी ठंडी हवा उसको लग रही होगी। वैसे ठंडी इनको लग रही होगी, हमें तो नहीं लग रही, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा सफोकेशन सा हो जाता है। इसकी वजह से मैं पंखा चलाती हूँ। रात में नींद बहुत अच्छी आती है हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा से। और इतना मोटा कंबल भी ओढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चादर में सो रहे हैं तो ठंडा लगता है। स्वदी सो चुकी है, और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ नींद आ रही है, बेड पे आते साथ ही नींद आने लग जाती है। तो मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।